अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर रमजान मुबारक रमजान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं यहीं से। तो अफ्तारी का टाइम हो रहा है और रताज इकराश रताज आ गए हैं ट्यूशन से और मम्मा भी अफ्तारी बना रही हैं। तो रताज ने आज भी ड्रेस पहनी है न्यू। जी इकराश, तो अभी मम्मा की तरफ चलते हैं, मम्मा अफ्तारी बना रही हैं जी। तो मम्मा भी अफ्तारी बना रही है जी। मॉम क्या बना रही हैं आज। अफ्तारी में क्या बनेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वही अफ्तारी, वही रोज़ की वही रूटीन, वही पकोड़े, वही दही बड़े। तो बस एक जैसी चीज़ें रोज़ बनाते रहते हैं। कभी खाना बना लेते हैं, कभी अफ्तारी बन जाती है। कल तो खाना बनाया था हमने। कल खाना बनाया था, आज मैंने अफ्तारी बना ली। तो ये आलू के पकोड़े बन रहे हैं, फेवरेट बच्चों के बड़ों के। ये हर घर में ही बनते हैं, बनाने में भी आसान है और खाने में भी मज़े के हैं, इसलिए रोज़ बन जाते हैं। जी जनाब, ये बस लास्ट रह गए, बाकी मैंने कर लिया है क्योंकि आज बड़ी स्पीड में काम किया है। कुछ घर की सेटिंग वगैरह कर रहे थे, इसलिए टाइम नहीं मिला। ईद आने वाली है। ईद आने वाली है, ज़रा काम बर्डन ज़्यादा हो गया काम का। और ये बेसन बच गया है तो इसकी पकौड़ियाँ बन जाती हैं इसी तरह, वरना मैं प्याज काट लेती है, अब इतना टाइम नहीं है, वरना प्याज के वो बन जाते पकौड़े। अब ये ऐसे ही ये बेसन की चटनी के साथ बड़े मज़े के लगेंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाएंगे। उम्मीद है आप लोग भी सब इसी तरह घर के काम, बाज़ारों के काम, सिलाइयों के काम, ये सब लगे हुए होंगे। मैंने अपना सूट सिया था, अपने सूट में ही टाइम लगा हुआ था, अभी दुपट्टे में काम करना है। जी इधर मामा दही बड़े बना रही हैं। जी दही बड़े की अब शुरू करते हैं काम। दही बड़े मैंने ना चटनी, मीठी चटनी, खजूर की चटनी और इमली की और खजूर की मीठी मीठी चटनी बनाई हुई है। और ये मेरा टूट गया है, अभी मैंने कहा अभी तो चलाऊँ, फिर ईद के बाद लाऊँगी। और छोले दही बड़े, आज चाट बन रही है, आज मिक्स चाट होती है ना, वो बन रही है, आलू छोले और दही बड़े की। और साथ मैंने खजूर की और इमली की चटनी बना के रखी हुई है और हरी चटनी बना के रखी हुई है और हरा मसाला काट लिया है। तो जिसको खाना होता है फिर वो अपनी मर्ज़ी से चटनी और मिसाले अपनी चाट बना लेते हैं। अपनी चाट वो खुद बना, जैसे बाहर सेपरेट हर चीज़ होती है ना, ऐसे ही मैं बनाती हूँ, सब कुछ डाल कर फिर जिसको जितना खाना होता है, जितनी पापड़ी डालनी है, जितनी वो खुद अपनी मर्ज़ी से डाल लेते हैं। चले मम्मा किचन का काम पहले ये रहता है, जो दस्तरखान वगैरह बिछाने लग जी दस्तरखान बिछ रहा है, ये ज़रा पतला कर लूँगी मैं, इसलिए पतला कर लूँगी क्योंकि दही बड़े बिल्कुल मैंने ना भिगो के अच्छी तरह दबा लिए, तो उनके अंदर से मॉइस्चराइज निकल गया है सारा। अब ये दही सारा पी लेंगे, पानी पी लेंगे दही का, तो ये दही गाढ़ा खुद ब खुद हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक ये गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए जी, ये दही बड़े डल गए। अब ये जो है ना पानी इसके अंदर से पी लेंगे, ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा दही। जो भी जितना वाटर डाला है ये सारा। हाँ ये इसके ये आलू और छोले ये भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। ये हो गया, ये मिक्स चाट हो गई। अब मैं इसके अंदर चटनियाँ वो सब साथ रखूँगी, वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। चलो बाहर ले जाओ। तो इकराश चीज़ें रख रहे हैं, चटनियाँ निकाल दी हैं। ये मीठी चटनी मोहम्मद ने बनाई है, ये है वो पुदीने की चटनी, मसाले और ये बीट्स भी आ गए और केचप भी आ गया। इतना नीचे क्यों किया हुआ है? जी
जी ये देखिए, ये मैंने ना इमली और खजूर की चटनी बना के रखी हुई है। चमचे लेकर आओ। और स्पून लाओ। और ये मैंने जो है ना ग्रीन चटनी बना के रखी हुई है पकोड़ों के लिए, यही दही बड़ों में डलेगी। और ये पापड़ी है, ये मिसाला है दही बड़ों का। तो ये मैं सब चीज़ें सेपरेट रखती हूँ। वो सलाद बना के रख दिया है। तो ये हर चीज़ में सेपरेट रखती हूँ, जिसका जितना दिल चाहता है और जितना डालना चाहता है बच्चे उतना डाल के खा लेते हैं। तो ये है कि इसके अंदर ना प्याज की स्मेल आती है, ना किसी को मिर्चें ज़्यादा खानी है, चटनी ज़्यादा खानी है, तो वो अपनी मर्ज़ी से सब डाल लेते हैं, इसलिए मुझे टेंशन नहीं होती कि आप एक दिन रखेंगे तो कोई मसला नहीं है। दही लगाओ जी, तो रमज़ान भी बस जा रहे हैं गाइस। चलो शरबत बनाओ। चीनी डाल दी है और रूअफ़ज़ा डाल दिया है। आप बनाओ रूअफ़ज़ा और चीनी डाल दी है जी। शरबत जो है ना हमारे घर में या तो मेरे हस्बैंड बनाते हैं या फिर इकरमा बनाता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं शरबत बनाऊँ। तो पीछे प्लेट पड़ी थी पता नहीं, ये बर्फ़ निकाल दी इकरमा। बेटा बर्फ़ निकाल दी, ये पड़ी है, ठीक है। चलिए जी जनाब, अफ्तारी का टाइम होना शुरू हो गया है और लास्ट पकौड़ों का बैच वो भी दिखा देती हूँ। तो बस ये बन रहे हैं। इसी तरह किचन का हाल हो जाता है अफ्तारी बनाते बनाते। साफ़ किचन में आते और जो है ना अफ्तारी बनाते बनाते किचन का ये हाल हो जाता है। बस ये पकौड़ों का लास्ट है। पकौड़े ये बन गए मेरे, दही बड़े बन गए। इतना बस इतने में ही हमारा बहुत हो जाता है, क्योंकि बच्चे हैं और ज़्यादा नहीं है अफराद। तो जो बच्चे खुश होके खाते हैं वो बना लेती हूँ। और आप लोगों के घरों में भी यही हो रहा होगा। लास्ट ईद के दिन है और तैयारियाँ फुल हो रही होंगी। हर चीज़ पे ज़रा जल्दी जल्दी काम हो रहा होगा। तो मैं रात को बाज़ार भी गई थी। बाज़ार से भी कुछ सामान लाना था, रताज की चूड़ियाँ और जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें थी वो लेकर आई जी। पकोड़े बन गए हैं अपने और ये हो गया अपना काम। बस अफ्तारी का टाइम होने वाला है। अब बैठते हैं दस्तरखान पे, दुआ मांगते हैं। और ये बच्चे बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। नहीं वहीं रहने दो, दही बड़े बेटा वहीं रहने दो, एक साइड पे ही। पहले दही बड़े कोई भी नहीं खाता, सब पकोड़े खजूर और ये शरबत वगैरह, उसके बाद दही बड़े ज़रा आसरा हो जाता है पेट में। तो फिर और फ्रूट इनके पापा काटते हैं, फ्रूट मैं नहीं काटती हूँ, इसलिए अभी मैंने फ्रूट नहीं काटा क्योंकि इनके पापा नहीं आए, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो फ्रूट बस रताज और इसके पापा ज़्यादा खाते हैं। इकराश भी नहीं खाता, इकरमा भी बिल्कुल भी फ्रूट नहीं खाता है। तो इकराश भी नहीं खाता। इकराश की सेहत से पता चलता होगा कि इकराश बिल्कुल फ्रूट नहीं खाता है। तो इसलिए फ्रूट हम इतने दिलचस्पी नहीं होती है। तो रताज परेशान है फ्रूट नहीं कटाज। तो इनके पापा अभी तक आए नहीं, आजकल लेट हो जा रहे हैं क्योंकि काम का बर्डन है, इसलिए वो लेट हो जाते। तो फ्रूट नहीं कट रहा। फ्रूट पड़ा है फ्रिज में, लेकिन जो है ना कट नहीं रहा है क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। फ्रूट है रखा हुआ है, लेकिन जो है ना इसमें खरबूजा पड़ा है, तरबूज, लेकिन मैं काट नहीं रही हूँ। चीकू वगैरह सब है। हटो 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 हटो। अब रताज पागल हो गई। रताज जी का जो है ना दिल तड़पने लग गया फ्रूट के नाम सुन के। रताज जी बर्फ़ अभी ना तोड़ेंगे, सब्र कर जाओ। तो भाई चीनी मिक्स कर रहे हैं ना, चीनी मिक्स हो जाए तो बर्फ़ तोड़ते हैं। किचन का काम कंप्लीट हो गया है तकरीबन। और जो है जी जनाब, ये अफ्तारी की तैयारी हो गई है। बच्चे जो है तज़िया लेकर बैठने लगे हैं, अब दस्तरखान पे बैठने लगे हैं क्योंकि मेरा ख्याल 10 मिनट रह गए। 10 मिनट हम लोग जी 10 मिनट तो दस्तरखान पे बैठने बनता है। जब सुबह से बंदा लगता है तो इस टाइम बस दिल करता है 10 मिनट आराम से दस्तरखान पे बैठ जाएं और अल्लाह को याद करें और अल्लाह से खूब सारी चीज़ें मांगें, अमन सलामती, और अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए और सब के लिए। कहाँ चली गई करमा?
चलो बर्फ़ तोड़ के लेकर आओ। अभी तक मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं क्योंकि उनको आजकल लेट हो जाता है ना। और ना कराची में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। पहले ही लोड शेडिंग फ्री इलाका था और जब से रमज़ान आए हैं, पहले रमज़ान से इतनी शदीद लोड शेडिंग हो रही है कि हम सहरी के बाद तो हम सो नहीं सकते हैं। सहरी के बाद तो वो हमें सोने की इजाज़त नहीं। 7 बजे लाइट जाती है, 10 बजे आती है और फिर 11:30 बजे जाती है, 1:30 बजे आती है। और अब रोज़ा खोलते ही फ़ौरन लाइट चली जाएगी। और देखिए रताज शरबत बना रही है, सोचे शरबत कितने मज़े का होगा जो रताज बना रही है। बस रताज बस गिर जाएगा जब तक भाई बर्फ़ तोड़ के ला रहा है। जब तक चले जनाब, अब मिलते हैं अब आपसे। जी जनाब, अफ्तारी हो गई है, अब बस काम में लग गए। इकराश अपने बड़े पापा के साथ जाके अपनी ईद की जो है ना जूता लेकर आए हैं। ये देखिए, दिखाओ इकराश, ये देखिए जी, ये जूता लेकर आए इकराश। इस दफ़ा इन्होंने कहा है कि हमने ये शलवार कमीज़ के साथ पहननी है, तो ये लेकर आए हैं। अभी इकरमा की आई नहीं है, इकरमा की पापा की एक साथ आएगी। और अभी मैं ईद के कपड़े लेकर बैठी हुई हूँ। और अपने रुबट्टे में मैंने ईद के सूट के रुबट्टे में मैंने ये लगाए, ये देखें जी, ये लगाए हैं मैंने ईद के सूट के ऊपर जो है ना ये टसल ने छोटे छोटे से ये पल्लुओं पे लगाए हैं। कमीज़ शर्ट मैंने बनाई है और इनके दर्जी से कपड़े आ गए सिलकर। उसने बिल्कुल लाइट से बटन लगाए थे, लाइट बटन लगाए, वो अच्छे नहीं लग रहे थे। वो सारे बटन उतारे, सारे बटन उतार दिए हैं। इतने अच्छे डिज़ाइनिंग बनाई है और बटन इतने लोकल लगाए थे उसने, तो ये उतार दिए। अब नए दूसरे बटन लगा रही हूँ ये अलग से मंगवा कर। तो अब ये भी सारी जो है ना तैयारी मुझे करनी पड़ रही है। ये मैंने उतारी, ये डिज़ाइनिंग वाली इन्होंने बनाई, ये पहली ईद का सूट है इनके। अब बटन लगा रही हूँ। रताज बैठी हुई है, रताज नाराज़ थी क्योंकि इकराश अकेले गया है बड़े पापा के साथ चप्पल ले। अच्छा, रताज को याद आ गया कि मैं नाराज़ हूँ रताज फटाफट सीधी हो गई। उसने कहा, इकराश बहुत खुश है, इकराश की चप्पल आ गई है। और इकरमा भाई की अभी नहीं आई है, ये पापा के साथ जाएगा। दोनों पापा और ये एक जैसी पहन कर आएंगे क्योंकि इकराश की अब बच्चों में आती है और इकरमा की बड़ों में साइज़ आता है, इसलिए। और मैं बस यही काम कर रही हूँ। ये ईद के सूट की ये लगाई है, छोटे छोटे से लटकने लगाई हैं। और मैंने सूट सी लिया है, ये मैंने अपनी ईद का सूट सिया है। ये ट्राउज़र बनाया है मैंने। शर्ट निकालने इकरमा, बस बैठ के काम कर रही हूँ। अब अलविदा की इनके परसों के सूटों की प्रेस करनी है। ये बनाया ईद का मैंने सूट अपना, बस यही लगे मैं करने के लिए। और बाजुओं में और दामन में पाइपिंग की है और दामन में भी बेल लगाई हैं। ये देखिए लेस लगाई है। मुझे बड़ी मिनर वर्क बहुत चल रहा है आजकल, बहुत इन है मिनर। और साइड में गुम सिलाई से मैंने ये लगा दी है, पाइपिंग लगाई है। और स्लीव पे भी मैंने जो है ना स्लीव पे भी यही लगाई है। तो अब आप बताइएगा ये सूट कैसा लगा आपको। बस यही सूट सिया है और एक अलविदा का सिया है, वो अलविदा में भी दिखाऊंगी मैं इंशाल्लाह, कल दिखाऊंगी। तो ये देखिए जी कैसा लग रहा है, ये मैंने खुद बनाया है सूट। बस इसी में ये सूट में बहुत टाइम लगा। ये पांचे पे डिज़ाइन बनाया है क्योंकि इसके अंदर ना शर्ट में सारे कलर आ रहे थे, ये सारे कलर थे, तो यही कलर मैंने सारे एक एक इसमें लगा दिया। तो ये ज़रा ना वाज़िया हो जाएगा ये डिज़ाइनिंग बनी हुई। तो इसमें बहुत टाइम लगा था मुझे, ट्राउज़र बनाने में बहुत थक गई। अब ये बटन लगा रही हूँ, बच्चे बैठे हुए हैं और अभी प्रेस करूँगी कपड़े अलविदा के।